नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं धान की खेती के सबसे अहम हिस्से पर, नर्सरी मैनेजमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि खेती का असली काम तो तब शुरू होता है जब पौधे खेत में लहलहा रहे होते हैं, लेकिन सच बताऊं, असलियत इससे काफी अलग है। कृषि में असली सफलता खेत में रोपाई करने से बहुत पहले ही तय हो जाती है। आज हम धान की खेती की एक कंप्लीट मास्टर गाइड को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम लिस्ट नहीं है, बल्कि इसमें एक छोटे से बीज को भारी मुनाफे वाली उपज में बदलने का पूरा विज्ञान और सटीक टाइमलाइन छिपी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस ब्लूप्रिंट के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। खेती का एक बहुत ही सीधा सा मूल मंत्र है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मजबूत नर्सरी का मतलब है मजबूत रोपाई, और मजबूत रोपाई की गारंटी है बम्पर पैदावार। एकदम सिंपल गणित है। शुरुआत में आप जो बारीक देखभाल करते हैं वही आगे चलकर आपकी शानदार फसल और भारी मुनाफे की नींव बनती है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसे बहुत ही क्रिस्प रखेंगे। हम बात करेंगे सही समय और प्रकार की, 8 स्टेप प्रोसेस की, बीमारियों से बचाव की, कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर हो जाती हैं, और आखिर में खेत तक का सफर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव से, सही समय और सही प्रकार। यही तो हमारी नींव है। अब देखिए, भारत इतना बड़ा है कि हर जगह का मौसम अलग है। यूपी, एमपी और बिहार जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में नर्सरी डालने का बेस्ट टाइम मई के अंत से जून के बीच का होता है। वहीं अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें, जहां पानी का रेगुलेशन है, वहां ये समय मध्य जून से जून के आखिर तक खिसक जाता है। पूर्वी भारत में मई से जून और दक्षिण भारत में तो ये खरीफ, रबी या गर्मी के सीजन पर डिपेंड करता है। लेकिन इन सब में एक गोल्डन रूल हमेशा काम करता है। रोपाई या मानसून आने से ठीक 20 से 25 दिन पहले नर्सरी की शुरुआत करना हमेशा सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता है। समय तो फिक्स हो गया, अब बात करते हैं तरीके की। आपकी जरूरत के हिसाब से नर्सरी 3 तरह की होती है: गीली नर्सरी, सूखी नर्सरी और डेपोग या मैट नर्सरी। ये जो मैट नर्सरी है ना, ये खास तौर पर मशीन से रोपाई के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब तकनीक चाहे हाथ की हो या मशीन की, आधुनिक तरीकों ने खुद को हमारी हर जरूरत के हिसाब से ढाल दिया है। अब जरा बीजों की दर पर ध्यान देते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से रोपाई कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में करीब 30 से 40 किलो बीज लग जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम SRI मेथड यानी श्री विधि अपनाएं तो क्या होगा? ये आंकड़ा सीधे 5 से 8 किलो पर आ जाता है ना कमाल की बात? सही तकनीक चुनकर आप अपनी इनपुट लागत को कितना कम कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे 8 स्टेप प्रोसेस की तरफ। कैसे एक सुप्त बीज से एक मजबूत पौधा तैयार होता है, आइए समझते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले 4 स्टेप्स पूरी तरह से तैयारी के हैं। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन जर्मिनेशन वाले बीज चुनिए। दूसरा और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है बीज का उपचार, यानी फफूंदनाशक का इस्तेमाल। ये समझ लीजिए कि ये आपकी फसल के फेल होने के खिलाफ एक तरह का इंश्योरेंस है। फिर आता है प्री जर्मिनेशन। बीज को 24 घंटे पानी में और फिर 24 घंटे गीले कपड़े में रखिए ताकि उसमें 1-2 मिलीमीटर का अंकुर आ जाए। और चौथे स्टेप में अच्छी भुरभुरी मिट्टी की क्यारियां बनाकर उसमें 2 से 3 टन बढ़िया क्वालिटी की खाद मिला दीजिए। तैयारी हो गई, अब बारी है एक्शन की। 5वें स्टेप में अंकुरित बीजों को समान रूप से बोना है और हल्की मिट्टी या राख से ढक देना है। फिर आता है पानी और पोषण का मैनेजमेंट। शुरुआत में हल्की नमी और बाद में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी। साथ ही संतुलित मात्रा में गोबर की खाद और हल्का NPK देना है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प है हमारा 8वां स्टेप, जिसे कहते हैं हार्डनिंग। रोपाई से 2-3 दिन पहले पानी कम कर दीजिए। ऐसा क्यों? ताकि पौधे को मुख्य खेत में जाने पर ट्रांसप्लांट शॉक ना लगे। ये एक तरह से पौधे को कड़े माहौल के लिए मजबूत बनाने की ट्रेनिंग है। और इन सब के बीच जो एक जादुई आंकड़ा निकल कर आता है वो है 20 से 25। जी हाँ, 20 से 25 दिन एक पौधे के लिए वो गोल्डन पीरियड है जब वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और मुख्य खेत में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। पर हम ये कैसे पहचानेंगे कि पौधा वाकई तैयार है? इसके लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट है। पौधे का रंग हरा हो, तना मोटा हो और वो सीधा खड़ा हो। उसकी ऊंचाई करीब 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जड़ों का विकास एकदम सॉलिड होना चाहिए। इसके अलावा पौधा पूरी तरह से बीमारियों और कीड़ों से मुक्त होना चाहिए। पत्तियां छूने में सॉफ्ट हों लेकिन अंदर से मजबूत।
सच कहूं तो किसान इन पौधों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालता है और यही वो चेकलिस्ट है जो उसकी मेहनत की सफलता को मापती है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस और बीमारियों से बचाव की। आखिर हमने जो निवेश किया है उससे सुरक्षित भी तो रखना है ना। छोटे पौधे बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें तेज धूप, भारी बारिश और तूफानी हवाओं से बचाना ही उनके जीवित रहने की गारंटी है। इसके लिए 35 से 50% कवरेज वाला शेड नेट बहुत ही शानदार काम करता है। और अगर तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे तो समझ लीजिए पौधों की ग्रोथ अपने टॉप गियर में होगी। अब इतनी देखभाल के बाद भी बीमारियां कभी कभी दस्तक दे ही देती हैं, जैसे डैम्पिंग ऑफ, झुलसा या पत्ती धब्बा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप रोजाना अपनी नर्सरी की निगरानी करें। बीज और बेड की ट्रीटमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरल बचाव के लिए स्यूडोमोनास काफी है, और अगर झुलसा रोग ज्यादा गंभीर हो जाए तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का विकल्प मौजूद है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दवाओं का स्प्रे तभी करें जब सच में उनकी जरूरत हो। बेवजह रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ ऐसी आम गलतियों पर जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो भारी पड़ सकती हैं, जैसे बीजों को बहुत ज्यादा घना बो देना या फिर नर्सरी में पानी का लेवल बहुत ज्यादा रखना। बिना ट्रीट किए बीजों को बोना भी एक बहुत बड़ी भूल है। इसके अलावा ऐसे पौधों की रुपाई करना जो या तो बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हो गए हैं, सीधा जड़ों के विकास को रोकता है। समय पर ध्यान न देना आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। और अब हमारा आखिरी और सबसे संतोषजनक पड़ाव, खेत तक का सफर। यही वो समय है जब हमारी सटीकता मुनाफे में बदलती है। अगर हम सही समय पर रुपाई करते हैं तो इसके फायदे अनगिनत हैं। पौधों की ओवरऑल ग्रोथ बेहतरीन होती है, टिलर्स यानी कल्लों की संख्या ज्यादा निकलती है और बीमारियों या कीड़ों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि पूरी फसल एक साथ और एक समान रूप से पकती है। कुल मिलाकर आपकी ये शुरुआती मेहनत कटाई के वक्त एक शानदार बम्पर पैदावार और भारी मुनाफे के रूप में सामने आती है। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एक टाइमलाइन में सेट करें तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। पहला दिन बीज का उपचार और नर्सरी की बुआई। 20 से 25वां दिन पौधे मुख्य खेत के लिए एकदम तैयार हैं और 21वें से 28वें दिन के बीच का समय ये आपकी रोपाई के लिए सबसे सेफ और परफेक्ट विंडो है। ये एक ऐसा फूल प्रूफ टाइम टेबल है जिसे आप अपने खेतों में बड़ी ही आसानी से लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, क्या सिर्फ इस 25 दिन के नर्सरी साइकिल को परफेक्शन के साथ मैनेज करना आपकी अगली फसल को बम्पर पैदावार में बदलने का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। खेती के इन शुरुआती हफ्तों में जो पावर छिपी है उसे पहचानना ही आधुनिक कृषि में असली सफलता है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।